नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हम लोग जो जो अध्ययन अध्यापन कर रहे थे, स्टडी चल रहा था हम लोगों का पंचायती राज के ऊपर। आज फिर पंचायती राज से जुड़े जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जो बार बार क्वेश्चंस उससे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चनों पर विचार करेंगे और देखेंगे उनकी वो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनके नेचर क्या होते हैं, और फिर अच्छी तरह से हम एग्ज़ाम में उसको हल कर सकें, इस पर भी ध्यान रखेंगे। तो आइए पंचायती राज से जुड़े हुए कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो मैंने पीछे कुछ डिस्क्राइब किया था, पिछले वाली वीडियो में ये इस पर बात किया था। नाउ फर्दर हम उस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, फिर उस पर और भी तथ्यों के साथ हम कोशिश करते हैं कि देखें कि आखिर पंचायती राज में क्या है। थोड़ा मैं बता दूं कि जो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, और इन व्यवस्थाओं को हम देखें तो हमारे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, बहुत ही सहज और सुखद अनुभूति देते हैं। उन ग्रामीण व्यवस्थाओं को देखने के बाद लगता है कि हमारा भारत कितना समृद्ध और संपन्न था, और हर जगह कहीं ना कहीं, चाहे वह राजतंत्र, राजा से जुड़ी हुई व्यवस्था जो राजतंत्र थी, उसमें भी ग्रामीण व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर और सहज और सरल ढंग से वर्क कर रही थी। और एक बात ध्यान देने की बात है कि जो चोल प्रशासन है, उस चोल प्रशासन में इसके जो स्वरूप हैं इतने स्पष्ट और उभरे हुए नज़र आते हैं कि इसका अगर वर्णन किया जाए तो पूरी तरह से वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वह आधा अधूरा रह जाएगा। हालांकि हमारे पास वर्णन के स्रोत हैं। उत्तरामेरु अभिलेख को लेकर के हम कहते हैं कि वहाँ पर स्वशासन जो था कितना मजबूत और दृढ़ था। फिर भी समय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो सल्तनत पीरियड आता है। सल्तनत पीरियड में भी हम देखते हैं कि खुद मुकद्दम चौधरी की बात आती है। ये सभी ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े हुए वो अधिकारी थे जो ग्राम प्रशासन को चलाने का काम अपने हाथ, उनकी जिम्मे था, और वो करते चले आ रहे थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो मुगल काल आता है। उस काल में भी हम देख रहे हैं किस तरह से ग्रामीण व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया गया। फिर ब्रिटिश काल आता है, और फिर हम ब्रिटिश काल में देखते हैं किस तरह से रिपन ने भी एक जो है स्थानीय स्वशासन को लेकर के काम करना शुरू किया। और इस तरह से यह जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वह चल रहा था। ग्रामीण व्यवस्थाएं चल रही थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो रही थी। अब उन्हीं कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जब हम आज़ाद भारत में आते हैं, हम लोगों ने फिर क्या सब प्रयास किया, वह पुरानी जो व्यवस्थाएं थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने जो है कोशिश किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कैसे किया जाए, और उसके लिए जो है 1952 में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सामुदायिक जो कार्यक्रम को चलाया। फिर इसके बाद 1953 में हम लोग राष्ट्रीय प्रसार नाम से भी चलाए। ये सारे कार्यक्रम इसलिए चलाए जा रहे थे कि ताकि जो ग्रामीण व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे पास में पहले से मौजूद व्यवस्थाएं थी, उसको और कैसे मजबूत किया जाए, इसलिए ये सब व्यवस्थाएं किया हम लोग कर रहे थे। लेकिन वह पर्याप्त नहीं हुआ, और समय के साथ हम लोग ये महसूस किए, और इसको और मजबूती प्रदान करने के लिए एक कमेटी बना, और वह उस कमेटी के जो चेयरमैन थे, वो जो हेड थे, वह बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। और इस कमेटी को सरकार ने अपॉइंट किया था। इस कमेटी को सरकार ने बनाई बलवंत राय मेहता के सानिध्य में, और ये कमेटी जो है वर्क करना शुरू की 1957 में, अपना काम स्टार्ट किया, इनका वर्क चला, और ये जनवरी में ये काम स्टार्ट करते हैं, और अपना ये रिपोर्ट जो है शायद दिसंबर के लास्ट तक जो इन्होंने 1957 में अपनी रिपोर्ट को जो है प्रेजेंट कर दी। ये रिपोर्ट आ गई, और बलवंत राय मेहता जी जो थे, जो पंचायती राज व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने में इनकी अविस्मरणीय भूमिका रही। आप देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने जो है 1957 में जो गवर्नमेंट थी
और वो गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बलवंत राय मेहता को अपॉइंट किया और ये बताए कि किस तरह की ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए। स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरह से हम वर्क करें, और ये 1957 में आकर के ये रिपोर्ट देते हैं। अगर इनकी रिपोर्ट को देखा जाए, बलवंत राय मेहता जी की रिपोर्ट को देखा जाए, तो फिर देखिए किस तरह से ये कार्यक्रम आगे चलता है। तो और ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी भी जो बातें चल रही थी, जो बलवंत राय मेहता जी आते हैं और ये रिपोर्ट कर देते हैं। 1957 में इनकी रिपोर्ट आती है और ये दिसंबर का तक में ये रिपोर्ट आ गई। और रिपोर्ट आने के बाद कुछ बातें को उन्होंने दोहराया कि किस तरह से इस व्यवस्था को मजबूत किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने इस बात को रखा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाए। पावर का जो है, आपके पास जो पावर है उस पावर को आप क्या करें, डिसेंट्रलाइज करें। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी कि पावर को विकेंद्रीकृत किया जाए, लोगों के हाथ में दिया जाए, गांव के लोगों को पावर दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पावर दिया जाए ताकि वह काम कर सके, और जो है प्रजातंत्र को और मजबूत बनाने में, या डिसेंट्रलाइजेशन इस कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी के तहत यह कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है निर्णय लेने की कैपेबिलिटी जो है स्वयं में होनी चाहिए, वो उसको कैसे जिंदा किया जाए उस बात पर वो जोर डाल रहे थे। इसलिए इसको एक और नाम से कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये कह रहे हैं कि पावर को जो है, शक्ति जो है, आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो आपके पावर्स को जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन में एक और भी कड़ी को जोड़े, वह है पंचायत, गांव लेवल पे आप इसको जोड़े। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात कहा गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कही गई। और ये कम्युनिटी बेस पे होगा। इट विल बी बेस्ड ऑन योर कम्युनिटी। जो हमारे जो ये पावर्स को करेंगे, कम्युनिटी के बेस पे करेंगे। ये जो कम्युनिटी है उन सारी कम्युनिटी को हम शामिल करेंगे, किसी विशेष स्पेशल लोगों के हैंड में नहीं देंगे। एक और यह जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यह पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो इन्होंने 3 टियर सिस्टम दिया। 3 टियर सिस्टम्स के बारे में उन्होंने ये बात कही। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात जो बलवंत राय मेहता जी कहे, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिपोर्ट में ये सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई। 3 टियर सिस्टम लाया गया। मैं बताता हूं ये 3 टियर सिस्टम क्या था। 3 टियर सिस्टम जो है, जो कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, जो कम्युनिटी का अधिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तीसरी बात डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करें। तो डिसेंट्रलाइजेशन की थियरी यहाँ से शुरू हो जाती है। और जो है ये बात कहा गया, और इसको बाद में जो हमारी सरकार थी उस समय की, वर्तमान उस समय में जो सरकार थे, उन्होंने 1957 में जो सरकार थी, वो सरकार इनकी बातों को मान करके जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का एक कदम जो है कोशिश कर रहे हैं, एक कदम चलने की ओर। चलिए, बलवंत राय मेहता की कहानी हम लोग कह रहे थे पंचायती राज सिस्टम में, और बलवंत राय मेहता जी जो रिकमेंडेशन दी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की भी बात कर रहे थे। मैं आपको रुक के ये बताना चाह रहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के साथ साथ इन्होंने 3 टियर सिस्टम की बात की। ये 3 टियर सिस्टम्स हैं क्या? 3 टियर सिस्टम यानी पावर को डिवाइड कीजिए। कहाँ कहाँ ये जो आपके ये पावर्स हो गए 3 टियर सिस्टम किस तरह इन्होंने बताया, 3 स्तर पे पावर को हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर आप चलाना चाहते हैं 3 टियर सिस्टम में, आप करें 3 स्तर पे पावर को डिवाइड कर दें। एक तो इनका कहना था जिला लेवल पे, जिला स्तर पे देखिए, एक जिला, ये पहला स्तर, इसे आप कह सकते हैं प्रथम स्तर, स्तर 1 जिला लेवल पे।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है प्रथम स्तर। और यहाँ पर जिसके तहत ये जो आप देखेंगे जिला की जो आप बात किए, और ये पहला टीयर है मेरा, और ये जो टीयर है फर्स्ट टीयर है, और इसमें इसके 2 हेड होंगे जो इस बात को देखेंगे, जो हम लोग इलेक्ट करके जिनको भेजेंगे, वह उनका जो एक परिषद का जो नाम दिया, इसे कहा गया जिला परिषद। जिला परिषद। दूसरा जो स्तर इन्होंने दिया ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक या खंड या फिर प्रखंड भी बोल सकते हैं, इस स्तर पे बताया। ये आपका जो स्तर हो गया, यह जो टीयर हो गया, यह सेकेंड टीयर हो गया, ये हमारी सेकेंड हो गई। एक जिले स्तर पर, फिर ब्लॉक या खंड या प्रखंड जो के स्तर पर, और यहां पर जो बताया गया इनके जो परिषद हम यहां बनाएंगे वो पंचायत समिति बनाएंगे, पंचायत समिति। और सबसे निचले स्तर पर हम लोगों ने विलेज को लिया, गांव को। विलेज मीन्स गांव को हम लोगों ने तीसरे स्तर पर देख सकते हैं, तीसरे स्तर पर हम लोग कह सकते हैं गांव। ये जो टीयर्स हैं, ये टीयर्स में आप ऊपर से नीचे बोले या नीचे से ऊपर बोले, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। ये थर्ड टीयर्स में होंगे। और यहां पे जो हमारे जो बने वो अब क्या बन गया, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। तो इनका जो बलवंत राय मेहता जो 3 टीयर सिस्टम था, जो 3 टीयर सिस्टम में यही बात ये बताए थे कि जिला स्तर पे क्या होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर आपका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, और विलेज लेवल पे क्या होना चाहिए। और वही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये 3 टीयर्स है। और इस 3 टीयर्स को लेकर के बीपीएससी एक बार 44th बीपीएससी के एग्जाम में जो है 44 जो हुआ, उसमें पूछा गया कि यह जो कितने टीयर्स में अभी चल रहे हैं, हमारे जो चल रहे हैं जो ग्राम पंचायत सिस्टम से हैं, वह किस टीयर्स। तो आपको याद रखना होगा 3 टीयर सिस्टम अप्रोच हम लोगों ने लिया। बलवंत राय मेहता जी ने जो सिफारिश किया था 3 टीयर सिस्टम का, उसी सिस्टम को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, उसी को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और इस तरह का क्वेश्चंस जो हैं 3 टीयर सिस्टम से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं 44th बीपीएससी में पूछा गया है। आप इस क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन बैंक्स में जाकर के देख सकते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। लेकिन 3 टीयर सिस्टम से ये सवाल किए गए हैं और यही सवाल है यहाँ पर। तो इसे देखना, याद रखना जरूरी है। इससे जुड़ा हुआ किसी तरह से घुमा के फिरा के अगर कुछ क्वेश्चंस को पूछा जाए तो आप इसका आंसर दें। ऐसा जो है अप्रोच डेवलप होना चाहिए, और ऐसा चाहते हैं एग्जामिनर्स के, आप इस बात को समझ रहे हैं यार। और इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी का जो 3 टीयर सिस्टम था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स था, इनसे जुड़ी हुई जो कुछ बातें कही गई। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पीएम हैं रहे, और उन्होंने सर्वप्रथम नागौर डिस्ट्रिक्ट नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट एक है, कहाँ, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में
ये नागौर है, नागौर जिला है, नागौर जिला है, वो कहाँ है? राजस्थान में। और विधिवत उन्होंने उद्घाटन किया कब? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज सिस्टम को जो है विधिवत जो है 1959 में जो है इसको जो है उद्घाटन किया गया। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का जो है पहला जो हम देखते हैं कि वह नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार जो है माननीय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में, उन्होंने जो है इसका जो है औपचारिक रूप से शुरुआत कर दिया, ये 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी मैं देख लूँ तो मैं बता दूं कि बलवंत राय मेहता पर भी जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 40 बीपीएससी में कई को क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीपीएससी में जो है एग्जामिनेशंस में आप देखेंगे जो है प्री में जो है 47th में भी क्वेश्चन पूछा गया। 47th में भी बलवंत राय मेहता पे भी पूछा गया है। और जो है इस तरह से जो है क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। कहाँ क्या किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इसका जो औपचारिक रूप से जो है शुरुआत की गई, तो राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत की गई। किनका रिकमेंडेशन था? तो ये आप बोल सकते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नागौर डिस्ट्रिक्ट है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे याद रखें हम लोग। और जो है बीपीएससी में जो है या 47th में जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है आया है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आप करें, ये पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, ये पावर ऑफ यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण। जो हमारे पास शक्ति है उसका हम विकेंद्रीकरण करें, शक्ति का विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण। जो हमें शक्तियां हैं उस शक्ति हमारे पास जो शक्तियां हैं उसका हम विकेंद्रीकरण करें। एक बात तो यह है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे जोर दिया जाए। कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, सामुदायिक विकास, दायिक विकास, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों की भागीदारी। जो लोग हैं लोगों की क्या हो? लोगों की भागीदारी हो, भागीदारी। ये सब इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स हैं जो अपने रिपोर्ट में इन्होंने ये सब बात बताई। और इनसे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन कब पूछा गया मैं ये बता दूं आपको कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है 44th में लगभग बीपीएससी एग्जामिनेशन जो है 44th में भी आया है। और इसके अलावा रिसेंटली जो है 66 बीपीएससी जो है जब हेल्ड हुआ था वो एग्जामिनेशन 2020 में, यहां भी इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए गए हैं जो इन्हीं सब फैक्टरों से जुड़ा हुआ है कि क्या क्या हुआ, ऑल ऑफ दीज इस टाइप से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप इसे ध्यान में रखेंगे कि जो ये बलवंत राय मेहता की जो कमेटी की जो रिपोर्ट आई जिसको हम लोगों ने लागू किया उसी से जुड़ा हुआ ये फैक्ट्स है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सामुदायिक विकास की बातें की गई, लोगों का भागीदारी हो, और जो पावर्स होते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई। तो ये सारे तथ्यों से जुड़े हुए क्वेश्चन से पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसे स्ट्राइक करके लिखा है। आइए जो हम लोग कमेटी के बारे में देख रहे थे कि जो कमेटियाँ कुछ कमेटियाँ बनी पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो कमिटीज़ है उसका हम लोग डिस्कशन कर लें। पहला कमेटी तो हम लोग देख लिए बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में बना, और इसके बाद जो है 1977
1977 की बात है। उस समय में जनता पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार ने जो है अशोक मेहता के नेतृत्व में पुनः पंचायती राज व्यवस्था की जांच पड़ताल देख के लिए और कैसे मजबूत किया जाए एक और भी संगठन बनाया गया। और इस तरह से देखते हैं कि 1977 में और जो है एक और कमेटी, और इनका जो रिकमेंडेशन था, ये 3 टियर की बात की है, 3 टियर सिस्टम की बात कर रहे हैं, और ये 2 टियर सिस्टम की बात की है, 2 टियर सिस्टम्स की बात की है। इनका 3 टियर सिस्टम में कहना, ये 2 टियर सिस्टम की बात की है, जिसमें जिला परिषद और ग्राम पंचायत की प्रमुखता की बात मात्र ये करते हैं। जिला परिषद और ग्राम पंचायत 2 ही सिस्टम ये लाना चाहते थे। एक तो जिला परिषद और नीचे में जो है ग्राम पंचायत की व्यवस्था की ये 2 टियर। हालांकि सरकार ने इस व्यवस्था को नहीं माना, ये व्यवस्था प्रचलन में है भी नहीं, और इसको हम लोग जो है सरकार ने इनके रिकमेंडेशन को नहीं माना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगले जो आयोग बने वो थे जीवी के राव, और इनके नेतृत्व में मैं देख लूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए। हाँ, 1985 में जो है एक कमेटी बनाया गया, 1985 में जीवी के राव के नेतृत्व में, और ये जो कमेटी बनी थी ये योजना आयोग ने बनाया था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा ये बनाया गया था, और इन्हें ये जांच पड़ताल करना था कि जो पॉवर्टी है, गरीबी, ग्रामीण स्तर पे विकास, गरीबी, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को देखना था। जब ये देखने लगे और उसी देखने के क्रम में जब इनकी नज़र पंचायती राज व्यवस्था पे पड़ी, जो इनके नज़र में बहुत ही, बाद में बताते हैं कि बहुत सुंदर व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था को जो है रुकावट डालने का जो काम किया, कौन काम किया? ब्यूरोक्रेसी ने। ब्यूरोक्रेसी क्या है? इसे हम बोलते हैं नौकरशाही। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो कुछ लोग अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें ब्यूरोक्रेट कहा जाता है। ये सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, उन्होंने जो है जीवी के राव के जो ये इन्होंने जो रिकमेंड किया, उन्होंने जो बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी है वह किसी न किसी रूप में जो यह पंचायती राज सिस्टम्स को काफ़ी हानि पहुंचाया है। इसे रोका जाए, इसे रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लाए जाए, ताकि इसे रोका जाएगा तो पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होगी, थोड़ी फ्री किया जाए। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज सिस्टम में बहुत अधिक ब्यूरोक्रेसी इंटरवेंशन की बात नजर आ गई। फिर इसके बाद अगर अगली कमेटी की बात करें तो एमएल सिंधवी कमेटी में, ये एमएल सिंधवी कमेटी जो है कब बनाया गया, इसे देख लूं थोड़ा। ये कमेटी जो है 1986 को बनी। 1986 को एमएल सिंधवी कमेटी बनी। माननीय राजीव गांधी हमारे जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर कि पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, उसके लिए और क्या सब ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो है एक कमेटी बनाई, और यह एमएल सिंधवी कमेटी थी। और इस कमेटी ने भी जो पंचायती राज व्यवस्था के स्ट्रॉन्गनेस को लेकर के बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। नेक्स्ट जो कमेटी बनी, आप उसे भी याद रखें, पी के थुंगल, याद रखेंगे, पी के थुंगल, ये कमेटी बनी। और ये जो पी के थुंगल कमेटी बनी हुई थी, और यह भी जो है ये थुंगल कमेटी 1988 में बनी थी। और ये जो थुंगल कमेटी थी, ये पार्लियामेंट, हमारे देश में पार्लियामेंट्स जो पार्लियामेंट्रियन होते हैं उनको ऑर्गेनाइज, वो जो है कुछ कमेटियां उनके माध्यम से पार्लियामेंट्रियन कमेटी बनती हैं। वो कमेटियां जो है समय समय पर कुछ ना कुछ विषय वस्तु को देखते हैं, और पंचायती राज व्यवस्था की जो इतनी गंभीर इश्यूएं चल रही थी उस समय से, इसलिए उस समय में जो है इसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के
कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात को लेकर के इनके नेतृत्व में, केपी थिंगल के नेतृत्व में जो है एक कमेटी बनाया गया और इस कमेटी को कहा गया कि आप रिकमेंड करें कि पंचायती राज व्यवस्था में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, कम्युनिटी डेवलपमेंट को कैसे इंक्लूड किया जाए, इसे कैसे और भी आगे बढ़ाया जा सके। और ये कमेटियां बाद में रिपोर्ट जारी की। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और कमेटी का हमारे सामने में नाम आता है, वह है आपको जो है गाडगिल कमेटी। गाडगिल कमेटी आई और ये कमेटी कब की है? वह 1988 की है और ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया था। ये कांग्रेस पार्टी बनाई थी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बनाया गया था और इन लोगों का सोच था कि किस तरह से जो ग्रामीण ये जो पंचायती राज सिस्टम जो है इसे कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस स्ट्रॉन्ग को लेकर के ये सारियां कमेटी बनी थी और सारी 20 कमेटीज बनी थी। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इन कमेटियों को आप देखेंगे, दिमाग में रखेंगे, ये समितियां जो बनी पंचायती राज व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आगे हम और भी डिस्कशन करेंगे कि ये जो पंचायती राज सिस्टम्स आए उसमें सरकार ने, उस समय की सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे, उसके बाद में राजीव गांधी जी, बीपी सिंह और नरसिंहा राव ने क्या क्या कदम उठाए थे। मैं अगले वीडियो में इस बारे में आपको और डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार मित्रों।